सपोज U1 और U2 आर IID यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स यूनिफॉर्म 0 1 फर्दर लेट x बी ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। x आपका दूसरा रैंडम वेरिएबल है और वो क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना, दैट इज, और उसका पैरामीटर क्या दिया है 2 और 0.5, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ U1 एंड U2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आप सब इंफॉर्मेशन दिया है, आपको क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो बेटा एक बात बताओ, आपको ये दे दिया U1 U2 IID यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका दूसरा जो रैंडम वेरिएबल x है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, UI जो आपके हैं U1 U2 ये x से इंडिपेंडेंट है, हाँ? इंडिपेंडेंट है ये, ठीक, ये आपका इंडिपेंडेंट है। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 प्लस U2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू x, है ना। तो सबसे पहले तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करते हैं। हमारा बाइनोमियल, हमारे पास हमको क्या दिया है ये देख लेते हैं, है ना। हमें दिया क्या है, U1 U2 फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेंज 0 and 1, है ना। तो और एक रैंडम वेरिएबल x क्या दिया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 2 और 0.5, है ना बेटा। और क्या दिया है, वेयर x एंड U1 U2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। और क्या क्या रहा है निकालने के लिए, क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 प्लस U2 इज ग्रेटर दैन x, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा है आपसे। तो बेटा जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जब आपके दो रैंडम वेरिएबल आपको यूनिफॉर्म, देखो जब यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल अगर आ जाए तो उसमें आप लोग थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह की हेल्प ले लिया करो, हाँ, ग्राफ वगैरह बना लिया करो। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, मैं बता रहा हूँ, आपका जो U1 और U2 रैंडम वेरिएबल है बेटा, इसका आप जब ग्राफ बनाओगे ना, यहाँ पे x आपके कितने x यहाँ पे कितनी वैल्यूज लेंगे, 0 1 2, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 0 आएगी, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे बेटा तो उसी हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, है ना, प्रोबेबिलिटी आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले चलो हम यूनिफॉर्म जो हमारा दिया हुआ है उसी को कवर करते हैं ना। तो आपके पास ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है U1 और U2 दोनों, है ना बेटा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं 0 1। तो आप इनका देखो कैसे ग्राफ बना सकते हो, बड़ी आसानी से आप ग्राफ बना लो, इधर दिखा दो U1 और इधर दिखा दो U2, ठीक है। और इसे ले लो, ये 0 से 1, ये 1 हो गया, और इसे भी 1 ले लो, ठीक। तो आपका बेटा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर, है ना, और ये पॉइंट क्या बन जाएगी 1 1, ठीक है। तो जब दो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से स्क्वायर बना लिया करो, उससे प्रोबेबिलिटी निकालने में इजी हो जाती है ना। तो इसमें जैसे देखो, आपका मान लो U1 प्लस U2 ना, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। आपकी प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकलेगी, बता दें। यहाँ पे बेटा आपको पता है ना, x आप यहाँ x था, यहाँ पे x था ना, तो x कितनी वैल्यू लेगा, x कितनी वैल्यू लेगा बताइए। आपका क्या क्या बन सकता है कॉम्बिनेशन, ये एक तो बन सकता है U1 U2 इज ग्रेटर देन 0 और U1 प्लस U2 इज ग्रेटर देन 1, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 प्लस U2 इज ग्रेटर देन 2, है कि नहीं। ये आपके तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इससे, जब आप x इज इक्वल टू 0 लेंगे और x इज इक्वल टू 1 लेंगे और x इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो आपके ये प्रोबेबिलिटी मिलेंगी, ठीक ना। अब अच्छा यहाँ से देखो, मान लो U1 प्लस U2, मान लो U1 प्लस U2 इज इक्वल टू 0 ना, तो बेटा इसका जो ग्राफ होगा वो कहाँ से गुजरेगा, ये जो देख रहे हो, ये जो लाइन बनेगी,
ये जो लाइन बनेगी ये आपका होगा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। u1 प्लस u2 इज इक्वल टू, समझो क्वेश्चन बढ़िया है, इज इक्वल टू 0, ये जो हमने ग्राफ बनाया। और आपको प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, u1 प्लस u2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब u1 u2 की जो वो है बेटा, जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, इसके ऊपर की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है ना। तो एक बात बताओ, आपका पूरा इसके ऊपर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, आपका पूरा रैंडम वेरिएबल 2 दिया है, उससे क्या क्या हो गया, आपका पूरा एरिया डिफाइन हो गया है ना। तो इसके ऊपर देख रहे हो ये पूरा आपका स्क्वायर आ जा रहा है ना। तो इसी एरिया के बेसिस पे इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इसके ऊपर देखो ये सारा स्क्वायर आपका आ गया ना, और स्क्वायर ये जो बना आपका, इसका एरिया क्या है 1, क्योंकि साइड इसके क्या है बेटा 1। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट स्क्वायर भी बोलेंगे, है कि नहीं, यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर जितना भी पूरा एरिया कवर हो रहा है उस एरिया की वैल्यू निकाल लो, वही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि पूरा एरिया आ जा रहा है ना। अब दूसरा देखो, ये आपकी लाइन हो गई ना। अब दूसरा पॉइंट देखो कह रहा है कि u1 प्लस u1 प्लस u2 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो मान लो इज इक्वल टू 1 है, तो जब इज इक्वल टू 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी, पहले तो इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ कौन सा बनेगा, देखो ये आपकी 0 वाली हो गई, तो आप यहां से बेटा जो ग्राफ बनाओगे, ये जो ग्राफ होगा बेटा, ये जो आपका ग्राफ होगा, इसको मिटा देते हैं, ये जो ग्राफ होगा ये किसका ग्राफ होगा, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 1। अब वो कह रहे हैं कि इससे ग्रेटर ना, इससे ग्रेटर मतलब आपको कितना एरिया मिल रहा है, केवल ये वाला एरिया है ना, केवल ये वाला। और ये क्या है, ये ट्रायंगल है, तो हमको साइड पता ही है ना, 1 1। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया, जैसे अगर मान लो ये ए बी सी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हम लोग पढ़े हैं ना, बताइए, हम लोग खूब पढ़े हैं, क्या होता है फार्मूला, हाफ इसका साइड और इसकी लेंथ 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। देख लो ये जो ट्रायंगल बना ए बी सी, इसी का एरिया चाहिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दिस, है ना 0.5। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.5, ठीक ना। अब देखो आप क्या कह रहे हैं कि u1 प्लस u2 इज ग्रेटर देन 2, मतलब अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 2। तो ये एक बात बताइए, सबसे पहली बात तो इसका ग्राफ u1 प्लस u2 का ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, है ना बेटा। क्यों, u1 प्लस u2 का ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि u1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकती है 1, और u2 कितना दे सकता है 2। तो इसके मैक्सिमम जो पॉइंट ये पॉइंट आएगा, और बाकी सब क्रॉस कर जाएंगे, है ना। तो उधर आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। आपका पूरा इधर एरिया, इस साइड एरिया आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे ये केवल पॉइंट मिलेगा, ऐसे समझो, है कि नहीं। आपको इसमें क्या मिलेगा, केवल ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अब केवल पॉइंट मिलेगा, तो पॉइंट का एरिया क्या होगा 0 होगा, है कि नहीं, बताइए। अब एक बात बताओ, जिससे मान लो u1 प्लस u2 अगर आप इसका ग्राफ खींचते ही, मान लो खींचते, जबकि हालांकि u1 u2 की जो वैल्यूज हैं वो 0 1 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, 0 1 से ज़्यादा नहीं है। और लेकिन फिर भी मान लो अगर हम क्रॉस चले जाते, तो क्या इसकी वैल्यू आपको मिलती, इसके क्रॉस आपको तो कुछ मिलेगा नहीं ना, 1 ले नहीं सकता। जैसे 1 u1 प्लस u2 आपकी मैक्सिमम क्या हो सकती है, u की वैल्यू केवल मैक्सिमम क्या, u1 की वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकती है 1, 1 के बाद नहीं जाएगा, और u2 क्या ले सकता है 1, वो भी तो 1 प्लस 1 जो मैक्स। अब इसके बाद अगर आप पॉइंट कोई ले लोगे इसके बाद, इसके इस साइड, जैसे मान लो अगर आप ग्राफ बनाना ही चाहते हो तो ऐसे ग्राफ बनेगा, है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, लेकिन वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि बेटा आपका जो u1 और u2 जो वैल्यूज ले रहे हैं वो 0 1 के बीच में ही ले रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं ले रहे हैं ना। जैसे मान लो ये मैंने तो ग्राफ, ये दोनों मैंने इसलिए बना दिए क्योंकि यहाँ पे जो ये u1 और u1, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ,
और ये देखो इनका जो ग्राफ है बेटा, अगर आप मान लो अगर ये यूनिफॉर्म न फॉलो करते, फिर भी आप देखते इनका जैसे रेंज अगर डिफाइन ना होता, ठीक है, तो ये क्या होता, जैसे अगर इनका रेंज थोड़ा 1 से ज़्यादा हो जाता तो ये आपका ग्राफ ऐसे बन जाता है ना, बताइए, ऐसे बन जाता है यहाँ से ऐसे, ठीक। तो ये वाला ग्राफ आपका क्या बन जाता, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं आप, u1 प्लस u2 इक्वल टू 2, बट ऐसा नहीं है ना। तो फिर आपकी, इसका मतलब ये हुआ इस केस में आपको ये पॉइंट केवल मिलेगा, तो इस पॉइंट के बाद आपका सारा एरिया कवर हो गया, और इसमें जब u1 प्लस u2 इक्वल टू 1 होगा तो अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको एक ग्राफ मिलेगा, और इसका बेटे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आपको आधा पूरा ये ट्राइंगल मिल जाएगा। और u1 प्लस u2 इक्वल टू जब 2 होगा इस केस में, तो केवल ये पॉइंट मिलेगी, ठीक है ना। ये ग्राफ ना इस केस में ग्राफ मिलेगा ना इस केस में, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है ना। केवल यहाँ पे पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे ये बस इतना ग्राफ, ठीक। अगर आप इतना समझ गए तो आपको पता है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका x आपका क्या फॉलो कर रहा है, 2 0.2 है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप हर पॉइंट पे निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ये क्या हो जाएगी, 2c0 1/2 0 1/2 है ना। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, दिस, और ये आपका 1 1, और ये आपका 1/4 क्या आ गया, 0.25, और ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस 2c0 1 1/2 1 1/2 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 1/4, और ये क्या दे देगा आपको 1/2, मतलब 0.05 है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 1/2 स्क्वायर, इधर कुछ मिलेगा नहीं, ये आपका 1 और ये आपकी स्क्वायर 1/4, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25, ठीक। तो अब आपको मिला क्या, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 u2 इज ग्रेटर देन x, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 टू प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 u2 है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। दोनों कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा तब आपकी वैल्यू आएगी। तो अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 u2 इज ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 u2 greater than 1, probability of x is equal to 1, probability of u1 u2 greater than 2, probability of x is equal to 2। बस वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी 1 आई थी, और इसकी वैल्यू क्या आई 0.5, प्लस इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी 0.5, और इसकी वैल्यू क्या आई 0.5, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 0 है ना, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली 0.25 है ना। तो हमारी आ गई क्या वैल्यू 0.25, और ये आ जाएगी 0.25, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 0.5, मतलब 1/2 है ना। तो हम बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ u1 ग्रेटर देन x, तो यहाँ पे 36 इंटू इसकी वैल्यू हम क्या निकाले 1/2, और ये क्या हो जाएगा 18, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया है ना, इजी था। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।